जी, आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसे क्या कारण होते हैं कि एक ही परिवार में रह रहे, एक ही छत के नीचे रह रहे परिवार के सदस्यों की आपस में क्यों नहीं बनती हैं? ऐसे क्या कारण होते हैं कि धीरे-धीरे जैसे समय गुजरता है, वह सदस्य एक दूसरे के दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। जी, कहने को तो कह देते हैं जी हमारे मन में कुछ नहीं है, हमारे बच्चे का ना थोड़ा गुस्से वाला है, कोई नहीं 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। परंतु आपकी इन्हीं आदतों के कारण एक समय ऐसा आता है कि वह गुस्सा धीरे-धीरे इतना बढ़ जाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं और वह समस्या इतनी बड़ी बन जाती है, इतनी विशाल हो जाती है कि आपको समझ भी नहीं आ पाता है कि आखिर हमसे गलती कहाँ पे हुई? आखिर क्यों पिता पुत्र की आपस में नहीं बन रही है? आखिर क्यों सास और बहू की आपस में नहीं बन रही है? आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है? तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे आखिर क्यों परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में गृह क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। आखिर क्यों एक ही परिवार के सदस्य आपस में दुश्मन बन जाते हैं, भाई भाई आपस के शत्रु बन जाते हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, इंसान पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागता है, परंतु जब वह पैसा कमा के थक जाता है, जब वह शाम को पूरा दिन कमाई करके शाम को घर लौटता है, परंतु जैसे ही वह व्यक्ति घर में आता है, घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, कलेश होना शुरू हो जाता है, पुत्र से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। देखिए जी, जो इंसान दिन भर मेहनत करके घर लौटता है और घर लौटने के बाद उसको घर में शांति मिलने की बजाय लड़ाई झगड़ा मिलेगा तो उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी? देखने में कई बार क्या आता है कि एक ही परिवार में, एक ही घर में रह रहे पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है। पिता पुत्र के आपस में संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि पता नहीं कितने वर्ष बीत जाने के बाद भी पिता पुत्र एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं। यह एक सच्चाई है। जिन परिवारों के साथ ये समस्या हो रही है, जिन लोगों पर ये चीज बीत रही है, आप उनसे पूछ के देखिए आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि पिता पुत्र के आपस में बन नहीं पा रही है, सास बहू की आपस में नहीं बन पा रही है। परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, हमेशा तनाव का माहौल रहता है। देखिए जी, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर मान के चलिए बेटे की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, राहु खराब है, सूरज खराब है, तो ऐसा जातक ना तो बुद्धि से कोई कार्य करता है अपने जीवन में, ऐसे जातक कि ना तो अपने माता के साथ बनती है और ना ही पिता के साथ बनती है। अगर एक कमरे में बैठ गए, आपस में बैठ गए, तो बेफालतू में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर पिता ने पानी का गिलास भी मांग लिया ना, तो उसके ऊपर ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। बेटा कहेगा कि तूने मेरे को ये काम कह क्यों दिया। परंतु जो घर की स्त्रियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, सबसे ज्यादा दुख उनको होता है, क्योंकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने मात्र से आप देखना कि आपके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी और आपके परिवार में किसी प्रकार का क्लेश रह रहा है, वह क्लेश भी खत्म हो जाएगा। देखिए जी, पहले के समय में क्या होता था कि पिता पुत्र, तो पुत्र कभी भी अपने पिता की बातों का जवाब नहीं दिया करता था। हर चीज की एक लिमिट होती थी। परंतु हम मॉडर्न बनने के चक्कर में, हम एडवांस होने के चक्कर में हमने कहना शुरू कर दिया जी नहीं जी, पिता पुत्र तो दोस्त होते हैं। अब देखिए जी, अब होते दोस्त है फिर दोस्त की तरह ही रहेंगे, दोस्त की तरह ही लड़ाई झगड़ा करेंगे।
देखिए जी, हमारे जो बुजुर्गों ने, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, अगर हम आज भी उनकी बातों पर चलें तो हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं रह सकता है। अगर एक घर में पिता रह रहा है, पिता ने कह दिया कि ये काम करना है, तो बेटे का जवाब होता था जी पिताजी। परंतु आज के समय पिताजी कह दें कि बेटा ये काम करना है, तो इसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। शादी होती है, नई बहू आती है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है लड़ाई झगड़ा? देखिए जी, पहले के समय में लड़की की शादी होती थी। शादी के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती थी, बिंदी लगाती थी, लाल रंग की चूड़ियां डालती थी। परंतु वही बात है, मॉडर्न बनने के चक्कर में ना बिंदी लग रही है, ना सिंदूर लग रहा है और ना लाल चूड़ियां डाली जा रही हैं। वो क्यों किया जाता था? ताकि मंगल को कायम किया जा सके। अगर सास बहू में झगड़ा रह रहा है, किसी बात को लेकर झगड़ा रह रहा है, आप कुछ भी मत कीजिए। आप उपाय के तौर पे एक सिंपल सा उपाय कीजिए। आप एक चांदी की डब्बी लीजिए, चांदी की डब्बी लेके उसमें शहद भर के उस डब्बी पे ढक्कन लगा के एक डब्बी सास को दे दीजिए, एक डब्बी आप अपने पास रख लीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि सास बहू में जो लड़ाई झगड़ा रह रहा है वह खत्म होना शुरू हो जाएगा। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप हर मंगलवार मंदिर जाइए। अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, परिवार में क्लेश रह रहा है, तो आप हर मंगलवार मंदिर जाइए। वहां पर आपने हलवा बना के चढ़ाना है, मीठा हलवा। वह हलवा बनाना कैसे है? आपने जब आप उसमें पानी डालते हो हलवे बनाते समय, आपने पानी की जगह दूध डालना है। यानी कि दूध से बना हुआ हलवा, मीठा हलवा आप 8 मंगलवार लगातार मंदिर में चढ़ा के आइए। फिर देखना कि आपके परिवार में से कलेश धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पुत्र आपकी बात नहीं मानता है, आपके कहने से बाहर है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आप क्या उपाय कर सकते हो? जी, आपने कुछ नहीं करना है। आप 43 दिन लगातार 8-8 साबुत बादाम ले लीजिए। आप 8 साबुत बादाम ले लीजिए, उनको आप मंदिर में चढ़ा के आइए 43 दिन लगातार। और जब 8 बादाम आप मंदिर में चढ़ाओ तो 4 वापस ले आओ और वापस ला के एक लोहे के डब्बे में रख दो। और वह लोहे का डब्बा एक ऐसी जगह रख दो जहां पर रोशनी ना पड़े। तो ये उपाय आपने 43 दिन लगातार करना है। और उपाय आप क्या कर सकते हो? अगर माँ पुत्र की आपस में नहीं बन रही है या बेटे का स्वभाव चिड़चिड़ा है, और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप 43 दिन लगातार 200 ग्राम आप चावल लीजिए। चावल जो आपने लेने हैं वो साबुत लेने हैं। 200 ग्राम आप चावल लीजिए साबुत, और 200 ग्राम आप देसी खाना लीजिए। उसको आप 43 दिन लगातार मंदिर में चढ़ा के आइए। मात्र इन्हीं उपायों से देखना कि आपके परिवार में से लड़ाई झगड़े धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जी देखिए जी, पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। अब कई महिलाएं कहेंगी जी हमारे पति के साथ बड़ा लड़ाई झगड़ा रहता है, उसके लिए उपाय बताइए। देखिए जी, आपने कुछ नहीं करना है। आप हर वीरवार को, हर बृहस्पतिवार को एक उपाय कीजिए। आप पीले रंग का कच्चा सूत लीजिए। उस पीले रंग के सूत को आप पीपल पे 7 बार घुमाइए और उसके बाद उस पर जल चढ़ा दीजिए। इस उपाय को आप वीरवार करते रहिए। आप देखना कि आपको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जी, कई बार क्या होता है, अब आप कहोगे पंडित जी हम सभी के लिए कोई उपाय बताइए जो परिवार वाले सभी सदस्य कर सकते हैं। देखिए जी, कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली में परिवार के किसी न किसी सदस्य का राहु बहुत नेगेटिव असर डाल रहा होता है। क्योंकि देखो जी, परिवार में अगर एक व्यक्ति का ग्रह खराब होगा तो उसका असर तकरीबन सभी पे पड़ता है। अगर मान के चले, अगर आपका एक परिवार का सदस्य कोई बीमार है तो आपको भी तो टेंशन होगी ना कि मेरा परिवार का सदस्य है, मेरा बेटा है, मेरा पिता है, ये बीमार है, तो उसका असर भी मानसिक तौर पर आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। अगर आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा रह रहा है, बेफालतू का लड़ाई झगड़ा रह रहा है, क्लेश रह रहा है, तो आप क्या उपाय कर सकते हो कि आप नियमित रूप से जो भी आपके घर के पास मंदिर है, आप वहां पर जाना शुरू कीजिए। और जो संध्याकालीन आरती होती है वहां पर जाइए, आरती कीजिए, आरती में भाग लीजिए और वहां पर मंदिर में जाकर आप फूल अर्पण करके आइए।
इस उपाय को आप नियमित तौर पे करते रहिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और देखो जी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है परिवार वालों का, देखो जी, इसमें किसी की गलती नहीं होती है। कई बार हमारे ग्रह ही ऐसे होते हैं, ग्रह हमारे एक दूसरे पे असर डालते हैं, जिसके कारण हमारे आपसी संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण पिता पुत्र का झगड़ा रहने लगता है, माता का पुत्र के साथ लड़ाई झगड़ा रहने लगता है, सास बहू की आपस में नहीं बनती है, या फिर परिवार के जितने सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो जो मैंने आपको वीडियो में उपाय बताए हैं, आप करते रहिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।